हेलो बच्चों, बीए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी में हम सेकेंड पेपर पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में मैंने अंतःपीढ़ी और अंतरपीढ़ी संघर्ष के बारे में आपको बताया था। आज हम पढ़ेंगे अंतरपीढ़ी संघर्ष को दूर करने के सुझावों के बारे में कि अंतरपीढ़ी संघर्ष को कैसे दूर किया जा सकता है। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब दो भिन्न भिन्न पीढ़ियों के बीच में विचारों, दृष्टिकोण आदि मतभेदों के कारण जो भी संघर्ष उत्पन्न होता है उसे अंतरपीढ़ी संघर्ष कहते हैं। दो पीढ़ियों में संघर्ष के अनेक क्षेत्र हो सकते हैं, है ना, जिनमें समायोजन दोनों पीढ़ियों को ही करना पड़ता है। इनको दूर करने यानी कहने का मतलब ये है कि इस संघर्ष को दूर करने के लिए दोनों पीढ़ियों को ही बराबर प्रयास करने पड़ते हैं, है ना। ऐसा तो कभी भी नहीं होता है कि ये संघर्ष हमेशा चलता रहे, है ना। जो अगर ऐसा हो तो ये न केवल परिवार अपितु समाज की दृष्टि से भी उचित नहीं है। तो इन दोनों पीढ़ियों के संघर्ष को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके लिए मैं कुछ सुझाव आपको बताती हूँ कुछ बिंदुओं के माध्यम से। पहला सुझाव है बदलती भूमिका में समायोजन। यह स्थिति किशोर और माता पिता दोनों के लिए ही जरूरी है। माता पिता की दृष्टि से देखा जाए तो बालकों के किशोर होने तक वे मध्य वय पर पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें शारीरिक एवं मानसिक रूप से शिथिलता दिखाई देती है और वे अपने बच्चों पर आश्रित होने लगते हैं। और दूसरी तरफ किशोरों के समक्ष उनका अपना भविष्य होता है, जिम्मेदारियाँ होती हैं, जिनके कारण वे अपने माता पिता का पूरा ध्यान नहीं रख पाते हैं। यदि दोनों पीढ़ियाँ एक दूसरे की परिस्थितियों को पूर्णतया समझे और एक दूसरे का ध्यान रखें और एक दूसरे से समायोजन करें तो संघर्ष को कम किया जा सकता है। फिर दूसरा बिंदु है विचारों में समायोजन। अक्सर देखा जाता है कि माता पिता स्वयं को एक आदर्श के रूप में अपने बालकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और जाने अनजाने पर बच्चों के ऊपर कई प्रकार की रोक लगाते हैं, जैसे तुम्हें इसके साथ नहीं घूमना चाहिए, देर से घर नहीं आना चाहिए, है ना। और दूसरी तरफ बच्चों के समक्ष अनेक चिंताएं, परेशानियां होती हैं। अपने जीवन को लेकर के कई चिंताएं और परेशानियां हो सकती है, जिसके कारण बच्चे अधैर्यवान हो जाते हैं, है ना। उसमें माता पिता को डांट झेलने की सामर्थ्य ही नहीं होती है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वह समझदार नहीं होते हैं और व्यावहारिकता को वो नहीं समझते हैं। लेकिन इन सारे वैचारिक मतभेदों को यदि भुला करके माता पिता बच्चों की परेशानियों में झांक कर देखें और उनसे सहृदयता, बिल्कुल उनसे अच्छा व्यवहार करें, है ना, तो बदले में युवा वर्ग या बच्चे भी अपने सुख दुख का भागीदार उनको समझेगा, है ना, उन्हें ही समझेगा और वो भी माता पिता का सम्मान करेगा। तो दोनों में समायोजन की स्थिति ला करके और इस संघर्ष को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है रुचियों में समायोजन। युवा वर्ग की रुचियाँ या नई पीढ़ी की रुचियाँ पुरानी पीढ़ी से भिन्न होती है। जैसे कि नई पीढ़ी मित्रता में विश्वास करती है, घर से बाहर रहना पसंद करती है, पैसे खर्च करना पसंद करती है, मनोरंजन के लिए नए नए क्षेत्र देखना, है ना, आदि बातें नई पीढ़ी को पसंद होते हैं। जबकि पुरानी पीढ़ी या माता पिता को ये नई पीढ़ी की रुचियाँ इस उम्र तक पहुँचते पहुँचते बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। धार्मिक, कपड़े आदि के प्रति माता पिता का नकारात्मक दृष्टिकोण हो जाता है। पैसों को महत्व समझते हैं, माता पिता पैसों का महत्व समझते हैं, घर गृहस्थी की चिंता आदि में व्यस्त रहते हैं, है ना, आदि कार्यों की ओर माता पिता का ध्यान हो जाता है। इसलिए दोनों पीढ़ियों के विचार एक दूसरे से टकराते हैं और संघर्ष हो जाता है। यदि दोनों एक दूसरे
के विचारों को ध्यान से सुने और समझे, है ना। विशेष रूप से बड़ों को इस बात को समझना चाहिए कि युवावस्था में उनकी भूमिका भी अपने बालकों से, अपने माता पिता से अलग ही थी, है ना। माता पिता को भी ये सोचना चाहिए कि जब वो युवा थे तो उनकी भूमिका भी उनके माता पिता से अलग थी, तो बच्चों की भी उनसे अलग ही होगी। वे अपने बच्चों की रुचियों के साथ में उनको माता पिता को समायोजित करना चाहिए तथा बच्चों को भी माता पिता की रुचियों का और इच्छाओं का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से दोनों ही एक दूसरे का सम्मान करेंगे और दोनों ही एक दूसरे की रुचियों का ध्यान रखेंगे तो संघर्ष को कम किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है दृष्टिकोण में समायोजन। यदि युवा वर्ग चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो और अपने भविष्य के फैसलों में वो माता पिता का दखल पसंद नहीं करते, उनमें अदम्य साहस, उत्साह व ज़िंदगी में आगे बढ़ने की चाहत होती है ना, एक तरफ तो। और दूसरी ओर माता पिता समझते हैं कि वे जैसा चाहे उसी प्रकार से उनके बच्चे जीवन यापन करें या ज़िंदगी का सामना करें। दोनों की सोच और नज़रिया बिल्कुल अलग अलग होता है। यद्यपि दोनों ही चाहते हैं कि उनका भविष्य अच्छा हो, सुदृढ़ हो। अनेक बार नई पीढ़ी अपने माता पिता के फैसलों को महत्व तो देती है, लेकिन उसका दृष्टिकोण अलग होता है, सोचने समझने का तरीका अलग होता है। यदि दोनों एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझे, देखें और समायोजन करें तो इस टकराव की स्थिति पर नियंत्रित किया जा सकता है। वास्तव में यदि देखा जाए तो दो पीढ़ियों की सोच में बहुत अंतर होता है, जिसके द्वारा उनमें परस्पर संघर्ष होता रहता है। यह स्थिति हर परिवार, हर वर्ग और समाज में देखी जाती है। इसका समाधान दोनों पीढ़ियों को ही अपनी सोच और विचारों में परिवर्तन लाने से ही हो सकता है। दोनों ही पीढ़ियों को, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ियों को, दोनों को ही एक दूसरे को समझना होगा, सम्मान करना होगा, तभी संघर्ष को कम किया जा सकता है। बड़ी पीढ़ी को विशेष रूप से अपने साथ प्रेम, आत्मीयता और सहानुभूति की भावना अपनानी होगी, क्षमा करने की भावना अपनानी होगी अपने बच्चों को, तथा छोटी पीढ़ी को भी बड़ी के प्रति सम्मान, रेस्पेक्ट करने की भावना लानी होगी। उनके विचारों को और दृष्टिकोण को उस नज़रिए से को समझने की आवश्यकता है। इस प्रकार से दोनों पीढ़ियों के संघर्ष को मिटाया जा सकता है। निष्कर्ष रूप से ये कह सकते हैं कि पीढ़ियों का संघर्ष दोनों पीढ़ियों की सोच, मूल्य, महत्वाकांक्षाओं और उम्र का अंतराल होता है। युवा पीढ़ी पूर्व की तुलना में रचनात्मक अधिक होती है, किंतु संघर्ष के कारण उसमें व्यवधान पड़ जाता है। दूसरी ओर पुरानी पीढ़ी शक्ति के अभाव में अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण नहीं कर पाती है। यदि पुरानी पीढ़ी शक्ति के अभाव में अपना स्वयं का ध्यान नहीं रख पाती है और बच्चों के ऊपर निर्भर हो जाती है। यदि दोनों पीढ़ियाँ परस्पर तालमेल बिठा करके चले, है ना, महत्वाकांक्षाओं में सम्मान हो, दोनों के सोचने के तरीकों में समझौता करके चले, दोनों ही दृष्टिकोणों का सम्मान करें। पुरानी पीढ़ी भी नई पीढ़ी के दृष्टिकोण का सम्मान करे, उनके विचारों को महत्व दे, है ना, उनकी भावनाओं को समझे। और नई पीढ़ी भी बड़ों का सम्मान करके करे, उनके आदर का सम्मान करे, उनके विचारों का सम्मान करे और वो सोचे कि जो भी माता पिता कह रहे हैं हमारे भले के लिए कह रहे हैं। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे से तालमेल बिठाए, एक दूसरे के विचारों में समायोजन करें तो इस संघर्ष को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है और युवा पीढ़ी एक सुखमय भविष्य की ओर अग्रसर हो सकती है, जो कि माता पिता का एक सार्थक सपना होता है। इस प्रकार से बच्चों, आपने देखा कि अंतःपीढ़ी संघर्ष और अंतरपीढ़ी संघर्ष क्या है। मैंने आपको बताया था कि जब दो समान पीढ़ियों में वैचारिक या
किसी भी क्षेत्र को लेकर के संघर्ष उत्पन्न होता है तो उसे अंतःपीढ़ी संघर्ष कहते हैं। और जब दो भिन्न भिन्न पीढ़ियों में वैचारिक मतभेद या किसी भी कारण से कोई संघर्ष उत्पन्न होता है तो उसे अंतरपीढ़ी संघर्ष कहते हैं। आज इतना ही, अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।